सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रॉड के बारे में। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का थर्ड लेक्चर है। पिछली वीडियोस में हमने कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे फ्रॉड के बारे में। फ्रॉड को बताया गया सेक्शन 17 में। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय। अभी फ्रॉड कौन कौन कर सकता है? अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और विथ हिज कन्वीनियंस और बाय हिज एजेंट with intent to deceive another party thereto or his agent to induce him to enter into an agreement, to enter into an contract। जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो पार्टी फ्रॉड कर सकती है। विथ हिज कन्वीनियंस मतलब जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो फ्रॉड कर सकती है। बाय हिज एजेंट या तो उसका एजेंट उसके साथ फ्रॉड कर सकता है। द सजेशन एज टू फैक्ट ऑफ दैट विच इज़ नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। सजेस्टिव फॉल्सी गिविंग फॉल्स सजेशन, या फिर किसी को गलत सजेशन देके उसके साथ फ्रॉड किया जा सकता है। एन एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट विच इट इज़ हिज ड्यूटी टू डिस्क्लोज। सप्रेसिव वरी दैट इज सप्रेसिंग इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट फैक्ट फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द अदर पार्टी, मतलब किसी को जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो ना बताना। वैसे भी फ्रॉड किया जा सकता है। अ फॉल्स प्रॉमिस झूठा वादा करके फ्रॉड किया जा सकता है। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। और लास्ट पॉइंट, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडलेंट सेक्शन 17। या तो और कोई एक्ट जिसको लॉ ने स्पेसिफिकली बोला है कि ये फ्रॉड में आएगा, तो ये सब चीज़ फ्रॉड में आती है। अब यहाँ पे क्या बताया? मेरे साइलेंस एज टू फैक्ट लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ ए पर्सन टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट इज़ नो फ्रॉड। अगर आप सिर्फ आपको सच्चाई पता है क्या है और आप सामने वाले को बता रहे नहीं हो तो वो फ्रॉड के अंदर नहीं आएगा। अनलेस the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the person keeping silence to speak, or unless his silence is in itself equivalent to speech। अगर सामने वाला कुछ बोल रहा नहीं है तो वो फ्रॉड में नहीं आएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है तो आपको अच्छे से समझेगा। इसकी बी सेज टू ए, इफ़ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड। बी ने ए को बोला कि अगर तुम मना नहीं करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारा हॉर्स मतलब साउंड माइंड का। ए सेज नथिंग और ए ने कुछ भी नहीं बोला। हियर ए साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। और यहाँ पे जो ए जो चुप रहा, हियर द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज वुड मेक इट ए ड्यूटी टू टेल बी इफ द हॉर्स इज अनसाउंड। अभी यहाँ पे ए की ड्यूटी बनती थी बी को बताने की कि हॉर्स अनसाउंड माइंड का है, बट ए ने कुछ भी नहीं बोला, ए खाली साइलेंट रहा। अभी यहाँ पे बताया गया वेदर साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड। क्या चुप रहना एक फ्रॉड में आता है? मेरे साइलेंस विदाउट एनी ड्यूटी टू स्पीक डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। यहाँ पे पहले ही बता देगा कि साइलेंस रहना फ्रॉड में नहीं आता है। साइलेंस इज़ फ्रॉडलेंट वेयर, साइलेंस का फ्रॉड में आता है जब वेयर द सर्कमस्टेंस ऑफ द केस आर सच डैट रिगार्ड बीइंग हैड टू दैम इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक। जब तक उसको बोला ना गया हो कि तुम शांत रहो, और हिज साइलेंस इज़ इन इक्विवेलेंट इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच। अगर सामने वाला बंदा शांत है तो खुद भी वो समझ जाना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ गलत है, इसके लिए वो शांत है। In case where there is a duty to disclose, non-disclosure amount to breach of duty, if made with an intent to deceive, it is fraud, and if made without any such intention, it is misrepresentation। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है कि आपको where there is a duty to disclose non-disclosure amount, breach of contract, अगर आपकी ये ड्यूटी ही है कि आपको नहीं बोलना है, मतलब आपको ऐसे पहले से बता गया है, अगर आपके भी मन में है कि हाँ सामने वाले के साथ फ्रॉड होना चाहिए, if made with an intent to deceive it is fraud, and if made without any such intention it is misrepresentation। अगर आपके नॉलेज में है कि हाँ सामने वाले के साथ फ्रॉड होना चाहिए तो वो फ्रॉड में आएगा, बट अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन में आएगा। इफ़ द कंसेंट इज कॉज बाय साइलेंस फ्रॉडुलेंट कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइडेबल इफ द अदर पार्टी हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ विथ ऑर्डिनरी डिलीजेंस। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपका जो कंसेंट है वो साइलेंस से लिया गया है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। इफ़ द अदर पार्टी हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ विथ ऑर्डिनरी डिलीजेंस। अभी नेक्स्ट है आपका इफेक्ट्स ऑफ फ्रॉड। द फॉलोइंग रेमेडीज आर अवेलेबल टू द पार्टी हु हैव बीन इंड्यूस्ड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय फ्रॉड। अभी जिसके साथ जो भी फ्रॉड हुआ है वो कैसे अपने आप को न्याय दिला सकता है उसके बारे में हम देखेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वॉज कॉज बाय फ्रॉड। जिसका भी कंसेंट फ्रॉड से लिया गया हो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा सकता है। ही में इंसिस्ट दैट
द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म एंड दैट ही शैल बी पुट इन अ पोजिशन इन विच ही वुड हैव बीन इफ द रिप्रेजेंटेशन मेड हैड बीन ट्रू। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि अगर आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ रहता था, मतलब अभी आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आपका 10,000 का नुकसान हो गया, समझ लो। तो अभी जो आपका 10,000 का नुकसान हुआ है, वो जिसने फ्रॉड किया आपके साथ, उसकी ड्यूटी बनती है कि आपको वो 10,000 रुपीज़ दे, क्योंकि आपको यहाँ पे लिखा गया है इट विल हैव बीन इफ़ द रिप्रेजेंटेशन हैव बीन मेड बीन ट्रू। अगर जो उसने फ्रॉड किया अगर वो नहीं किया होता तो आपको 10,000 रुपीज़ मिलते थे। तो आपको सेम पोजीशन में डालना जो पोजीशन में आप पहले थे अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होता था एक्चुअल में। तो मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड से नहीं होता था तो आपको 10,000 का प्रॉफिट होता था। आपको अभी आपके साथ फ्रॉड हो गया, आपका 10,000 गया, तो आपको 10,000 मिलना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। ही मे रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, और वो ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, रिज़ाइन कर सकता है स्पेसिफिक टाइम में अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। ही हैज़ अ राइट टू स्यू फॉर डैमेजेस, और वो जो भी उसका नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई के लिए केस कर सकता है। However, a fraud which does not cause the consent to a contract of the party on whom such a fraud is practiced do not render a contract voidable। अभी हमारा फ्रॉड खत्म हो गया। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिस रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर करो, क्योंकि ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं इसके भी इंपॉर्टेंस वीडियो आपको देते रहूँगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपका पोर्शन सिलेबस जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में चैनल को फैलाओ, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।